नलसार विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त है। सीजेआई सूर्यकांत ने बीसीआई को फटकार लगाई है इस पूरे प्रकरण में। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई को नोटिस भी चस्पा कर दिया है, नोटिस भेज दिया है। छात्रों के एनरोलमेंट रोकने पर बहुत सारे अब सवाल उठ रहे हैं। सीजेआई को चीफ गेस्ट बनाने का विरोध किया जा रहा है। कॉकरोच टिप्पणी से दरअसल ये छात्र भड़के थे। नलसार विवाद पर सीजेआई ने कहा ये छात्रों और मेरा मामला है। ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कही गई है। बीसीआई इस पूरे मामले में दखल देने वाला कौन होता है? तो अब ये विवाद लगातार तूल पकड़ता हुआ, बीसीआई दखल देने वाला कौन है? बीसीआई की टिप्पणी और बीसीआई के हस्तक्षेप को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधे तौर पर अब सवाल पूछे हैं, जो सवाल अब लगातार इन चर्चाओं का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। नलसार विवाद, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विवाद पर अब सख्त है। सीजेआई सूर्यकांत ने बीसीआई को सीधे तौर पर फटकार लगाई है। छात्रों के एनरोलमेंट रोकने पर सवाल उठे हैं। सीजेआई को चीफ गेस्ट बनाने का विरोध बढ़ा है। कॉकरोच टिप्पणी से छात्र भड़के थे। नलसार विवाद पर सीजेआई ने सीधे तौर पर कहा कि ये मेरा और छात्रों के बीच का मामला है। बीसीआई इस पूरे मामले में दखल देने वाला आखिर कौन होता है? तो बड़ी टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से छात्रों के एनरोलमेंट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सीजेआई सूर्यकांत ने बीसीआई को फटकारा है और बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आप कौन होते हैं मेरे और छात्रों के बीच में ये तय करने वाले कि हमें क्या करना है, क्या फैसले लेने हैं, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। तो ये तय था इस पूरे प्रकरण के बीच। जब ये मामला तूल पकड़ेगा तो बीसीआई सवाल उठाएगा, लेकिन बीसीआई के सवालों के जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये मेरा और छात्रों के बीच का मामला है। इस पूरे मामले में किसी और को हस्तक्षेप करने की कतई जरूरत नहीं है। हालांकि बीसीआई अब इस पूरे प्रकरण में आगे क्या कुछ कहता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बिल्कुल स्पष्ट और सधे हुए शब्दों में कहा है कि छात्रों और मेरे बीच का मामला है। बीसीआई इस पूरे प्रकरण में दखल देने वाला कौन है? हमारे साथ संभव शर्मा जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। संभव, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप समझिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि भाई ये मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। संभव जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह ही इस मामले पर सुनवाई हुई। 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जो मुख्य न्यायाधीश जिस बेंच को हेड कर रहे थे, उस बेंच के सामने ये मामला आया और मामला आते ही सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आप दर्शकों को बता रहे हैं वो स्पष्ट कर दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसने कल 2 लेटर इशू किए थे, पहले लेटर में जो ये नालसर के छात्र हैं जो विरोध कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश का वहां चीफ गेस्ट बनकर जाना, इसका विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ कहा था कि ऐसे विद्यार्थी अगर इस प्रोफेशन में आएंगे तो अगर कोई कोर्ट उसके विरुद्ध निर्णय देता है तो उनकी अपील के विरुद्ध तो वो तो विरोध करने लगेंगे, तो इन्हें सम्मान ही नहीं है सुप्रीम टॉप इंस्टीट्यूशन का। ये बात उन्होंने कही थी और इस वजह से मनन मिश्रा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि ऐसे लोगों को एनरोल नहीं किया जाएगा। लेकिन शाम में लेट इवनिंग में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ ने अपना ये जो स्टेटमेंट था, अपना ये जो लेटर था, इसे वापस ले लिया और उसे अमेंड कर दिया, बदल दिया और उसमें कुछ नई चीजें ऐड की, जैसे कि इनको एनरोल किया जा सकता है, ये विरोध कर सकते हैं, शांतिपूर्व विरोध कर सकते हैं, लेकिन इनके पास एक तरह से इंस्टीट्यूशन को जो है उसको कहीं ना कहीं उस पर डिसरेस्पेक्टफुल अपमान सूचक शब्द इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। ये पूरा मामला था। आज सुबह जब इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं कहा कि ये छात्रों और मेरे बीच का मामला है और उन्होंने खुद बताया कि मैं भी कभी छात्र रहा हूं। अगर छात्र विरोध करना चाहते हैं तो वो विरोध कर सकते हैं। शांतिपूर्ण विरोध करना, प्रोटेस्ट करना प्रजातांत्रिक अधिकार है। ये मुख्य न्यायाधीश भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ओपन कोर्ट में कहा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये जो एक्शन था, ये इसकी अभी जरूरत नहीं थी और जो छात्र कह रहे हैं वो बात यानी कि मुख्य न्यायाधीश तक पहुंच रही है और मुख्य न्यायाधीश अपनी तरफ से भी कुछ उस मामले में करेंगे। इसमें बीसीआई का बीच में इंटरमीडिएट या रोल पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ना सिर्फ सवाल उठाए बल्कि एक नोटिस
भी इशू किया और इसे कहा कि ये तो अंग्रेजी में 2 शब्द बोले उन्होंने कि इट्स कंप्लीटली अनकॉल्ड फॉर, इसकी जरूरत नहीं थी। और इसके साथ साथ मनन मिश्रा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ हैं, जो लेटर्स थे उसके लिए भी कहा कि इन लेटर्स की भी कोई जरूरत नहीं थी। हमने छात्र जीवन में, स्वयं हम छात्र जीवन में रहे, हम समझते हैं अगर छात्रों को कोई सहमत नहीं है हर बात से, अगर तो उन्हें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। तो ये तमाम टिप्पणी और महत्वपूर्ण, मैं वैभव आपके द्वारा दर्शकों को बताना चाहता हूं, महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है कि देखिए पूरा स्टूडेंट का प्रोटेस्ट, एक माहौल देश के अंदर इस समय बना हुआ है। जंतर मंतर पे भी हमने स्थिति देखी। मुख्य न्यायाधीश ने पहले भी इस बात को क्लैरिफाई किया था जब जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुई थी कि अगर स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है, उनका कोई ग्रीवांस है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, याचिका लगा सकते हैं, और जब याचिका लगेगी तो याचिका पर सुनवाई होगी। एक कोई और उन खबरों का भी एक तरह से खंडन किया था जहां ये कहा गया था कि मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई से इनकार कर दिया, स्टूडेंट्स की कोई पिटीशन थी। तो ये तमाम बार बार एक तरह से मुख्य न्यायाधीश मीडिया के द्वारा और इनफैक्ट आईटीवी नेटवर्क से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब बातचीत की थी उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा था, उस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट्स को अगर कोई दिक्कत है तो वो अपनी याचिका ला सकते हैं और प्रोटेस्ट पर भी एक तरह से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया जा सकता है। और स्वाभाविक है वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट एक प्रजातांत्रिक देश का, प्रजातांत्रिक मूल्यों को जो देश महत्व देता है उसके पास, उसके विद्यार्थियों के पास अधिकार है, लोगों के पास अधिकार है। मैं चाहूंगा एक बार आप हमारे दर्शकों को वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर था, उस सर्कुलर में विस्तृत तौर पर क्या कुछ मेंशन किया गया था, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं एक बार। जी बिल्कुल, देखिए सर्कुलर की कॉपी भी मेरे पास है और उस सर्कुलर में अगर हम डिटेल में बात करें तो उस सर्कुलर में पहले तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस तरह के जो मैं पहले लेटर की बात कर रहा हूं, हालांकि बाद में बीसीआई ने अपने लेटर को अमेंड किया है और अब वो एडवोकेट, वो जो बडिंग लॉयर्स हैं, एक तरह से जो अभी लॉ स्टूडेंट्स हैं, नालसर में पढ़ रहे हैं, जिनको डिग्री आवंटित होनी है, अभी मिलनी है, वो अब बार काउंसिल ऑफ स्टेट बार एसोसिएशंस में, जो राज्य की बार एसोसिएशंस होती हैं, उसमें अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। इस प्रोटेस्ट से उनके एनरोलमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ मनन मिश्रा क्लियर कर चुके हैं। कल शाम की देर रात जो लेटर, जो नया जो लेटर आया उसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया। लेकिन उससे जो पहला लेटर था जिससे पूरा विवाद शुरू हुआ, उसमें मनन मिश्रा ने यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बात को कहा था कि विद्यार्थी अगर इस तरह से विरोध करेंगे तो आपको ये सब विद्यार्थियों को ये समझना चाहिए कि आप लॉ स्टूडेंट हैं, कल को आप देश के वकील बनेंगे। कल आप अगर याचिका लगाते हैं किसी अदालत में और आपकी याचिका पे अदालत सुनवाई से इनकार कर देता है, आप तो अदालत का विरोध करने लगेंगे। और अगर इंस्टीट्यूशन का विरोध होने लगे फिर तो देश में जो रूल ऑफ लॉ है, कानून का जो राज है, वो एक तरह से सवाल उठ जाएंगे उस पे। तो इसको ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहा था पहले कि ऐसे स्टूडेंट्स को एनरोल नहीं किया जाएगा। और यानी कि बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है संभव जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजीआई ने की है कि मेरे और छात्रों के बीच का मामला है और शायद यहीं पर यह बात खत्म हो जाती है। फिलहाल संभव आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के